Okay, very welcome to लेक्चर थर्ड ऑफ कंप्यूटर नंबर सिस्टम। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे डेसिमल कन्वर्जन। इससे पहले वाला जो लेक्चर सेकंड था L2 वो आपका बाइनरी कन्वर्जन पे था। और उससे पहले जो था L1 वो था आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको आप जाके देख लें और उसकी जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। और इसमें हम क्या करें, जो हमने लेक्चर सेकंड में बाइनरी टू डेसिमल किया था वहाँ पे जो हमें आंसर्स निकले थे एज डेसिमल, उन्हीं को हम क्वेश्चंस बना के हम जहाँ पे लिखेंगे उससे हमें इसकी कन्वर्जन मिल जाएगी डेसिमल टू बाइनरी की कन्वर्जन। ठीक है ना। तो सबसे पहले आज आज का जो टॉपिक है वो हमारा डेसिमल कन्वर्जन है। ओके, तो डेसिमल कन्वर्जन में हम क्या देखने वाले हैं, हम इसमें देखने वाले हैं डेसिमल टू बाइनरी, देन डेसिमल टू ऑक्टल, देन आफ्टर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है। तो सबसे पहले डेसिमल की जो बेस होती है वो आपको पता होगी। आपने अगर इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है L1 तो उसमें मैंने वो बताई थी आपको। डेसिमल की जो बेस होती है वो होती है 10। क्या होती है? 10। और सबसे पहले हमें डेसिमल टू बाइनरी करना है, तो हम बाइनरी की अगर हम बेस देखेंगे वो हमारे पास है 2। ओके, इसमें होते हैं 0 and 1, उसमें होते हैं फ्रॉम 0 to 9 नंबर्स। क्लियर। अब हमें सबसे पहले है डेसिमल टू बाइनरी। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 11 10। कैसे पता चला ये डेसिमल है? क्योंकि इसकी जो बेस है वो क्या है, वो 10 है। क्या है बेस? 10। और हमने इसको कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी में। तो बाइनरी की जो बेस है वो 2 है। कैसे पता चल रहा है? बिकॉज ये 2 बेस है। एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन आएंगे वहां पे अगर नहीं भी लिखा होगा कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, वहां पे अगर ऐसे ही होगा ना लिखा हुआ डायरेक्ट जी 11 10 फिर यहाँ से 2, तो आपको समझ जाना चाहिए यहाँ से डेसिमल टू बाइनरी, क्योंकि डेसिमल की बेस 10 होती है और बाइनरी की 2 होती है। बाइनरी को बेस 2 भी कहा जाता है और डेसिमल को बेस 10 भी कहा जाता है और ऑक्टल को बेस 8 भी कहा जाता है और हेक्साडेसिमल को बेस 16 भी कहा जाता है। ठीक है। तो हम इसको देखिए, हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है। 11, दिस इज 11, इसका हमने एलसीएम निकालना है। ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के टाइम पे मेथड ये है कि अब जो इसके अंदर जो नंबर है उनका एलसीएम निकाल दे। ठीक है। 11 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो लेकिन निकालना किससे? 2 से, बिकॉज हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम 2 से इसका डेसिमल ये निकालेंगे एलसीएम। ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाइड विथ 5, 2 5 और 10, तो वहाँ पे कितने बच के कैरी? वो 1 बच गया। ठीक है। वो हमने यहाँ पे लिख देना है। क्लियर। ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो आप। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं सोचना कि ये ऑड नंबर है तो हम इसको ऑड से करना है, वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। यहाँ पे अपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। फिर उसके बाद 2 2 और 4, क्योंकि अगर हम 2 3 और करेंगे तो 6 आ जाएगा, इससे बड़ा आ जाएगा। तो 2 2 और 4, यहाँ पे दोबारा से हमारे पास 1 बच गया। ठीक है। हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद ठीक है, 2 1 और 2, अब आ गए यहाँ पे कैरी क्या बच गया? 0। ठीक है। देखिए एक बार यहाँ पे देखो, 2 5 और 10, कैरी बच गया 1, क्योंकि यहाँ पे 11 थी हमारे पास 10 ही आया था मल्टीप्लाई कर, तो कैरी को हमने यहाँ पे लिखा। 2 2 और 4, तो हमारे पास 5 है बट हमें 4 आया था तो कैरी 1 बच गया, तो हमने यहाँ पे लिखा था। फिर 2 1 और 2 बराबर आ गए तो कैरी 0 बच गया। अब हमने इसको लिखना कैसे? इस तरीके से लिखना है, यहाँ से ऊपर। ठीक है। मतलब यहाँ से हमने शुरू करना है फिर ऊपर की तरफ। ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे हमारे पास क्या निकला? ये बाइनरी जब हमने इससे कन्वर्ट कर दी क्या निकला हमारे पास? जरा बोलिए आप। 1 0 1 1। क्लियर। 1 0 1 1 और बाद में 2, ये कन्वर्ट हो गया। समझ आ गया आपको? तो बहुत ईजी है ये, उतना ज़्यादा ये डिफिकल्ट नहीं, इससे हमने डरना नहीं। ठीक है ना। आपने सिर्फ एक काम करना, आपने घबराना नहीं, बस इसको आप प्रैक्टिस करते रहो, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वही प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं अभी। क्लियर। अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा बताएं। अभी तो बताया थोड़े टाइम में, डेसिमल टू बाइनरी जब करते हैं तो हमें इसको, ये जो अंदर का इसका होता है इसको हमने एलसीएम में निकालना है। ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट 117 जो है इसका हमने एलसीएम निकालना है। ओके,
एक बार फिर से बता रहा हूँ, लास्ट पे 8 नंबर ऐसा नहीं सोचना हम इसको 8 से करें ना, हमने इसको बाइनरी में करना है कन्वर्ट, तो हम इसको 2 से करेंगे। ठीक है, देखिए 2 मल्टीप्लाइड विथ 5, 2 5 और 10, बिकॉज 1 छोटा है तो हमने यहाँ पे इसलिए 2 नंबर्स लिए थी। 2 5 और 10, यहाँ पे बच के एक वो दिया हमने इसको 17, 2 8 और 16, तो यहाँ पे 17 था 16, तो आगे मल्टीप्लाई करने से 2 इंटू 8, अब बच के यहाँ पे 1, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर? नेक्स्ट 2 2 और 4, ठीक है, यहाँ पे कितने बच गए 1, वो हमने इसको दी 18, 2 9 और 18। क्लियर? दोबारा से यहाँ पे कैरी क्या है 0, ठीक है ना। देखिए 2 2 और 4, यहाँ पे बच गया 1, वो हमने दिया इसको, ये हो गया 18, 2 9 और 18। क्लियर? देन उसके बाद 2 1 और 2 एंड 2 4 और 8। क्लियर? यहाँ पे बच गया 1, दोबारा से वो हमने यहाँ पे कैरी इसको रख लिया। उसके बाद डायरेक्टली हो रहा है ना, 2 7 और 14 हो जाएगा डायरेक्टली, कैरी हमारे पास आ जाएगा 0। फिर उसके बाद 2 3 और 6, दोबारा से एक बच के वो हमने यहाँ पे लिख लिया 1। क्लियर? देन उसके बाद 2 1 और 2, और कैरी हमारे पास जहाँ पे बच गया 1। अब इसके बाद तो हम कर नहीं सकते, ये तो छोटा हो गया इससे। अब इसके हमने वो कैसे लेने हैं बताओ मुझे, मैंने अभी थोड़ी टाइम में आपको पहले बताया था कैसे लेने, इस तरीके से ऊपर, ठीक है ना, ऐसे और फिर ऐसे, यहाँ से तो 1 1 1 0 1। सो ये आंसर है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1, देन अगेन 0 1 0 1। तो बेस इसकी क्या लगेंगे हम 2, क्योंकि हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन 3 ऑफ डेसिमल टू बाइनरी। यहाँ पे हमारे पास है 22। सो दिस इम्प्लाइज दैट 22 जो है उसको हम लिखेंगे एज इट इज, इसका हमने एलसीएम निकालना है विथ 2, जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चंस में किया। इसको कैसे करेंगे 2 1 और 2 एंड 2 1 और 2, यहाँ पे हमारे पास कैरी क्या बचा 0। क्लियर? अगेन दोबारा से 2 5 और 10, कैरी हमारे पास बच गया 1। अगेन यहाँ से 2 2 और 4, ठीक है, कैरी दोबारा से बच गया हमारे पास 1। ठीक है, फिर उसके बाद 2 1 और 2, तो कैरी हमारे पास बच गया 0। अब इसका आंसर क्या निकला, यहाँ पे यहाँ से ऊपर जाना है ना, 1 0 1 1 0। क्लियर? 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 बाइनरी। ठीक है, ये आपको समझ आ गई, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, इसको एक बार देख लें। 11, फिर उसके बाद डेसिमल है पॉइंट, फिर 375 विद बेस 10, दैट मींस दिस इज द डेसिमल पार्ट एंड दिस इज, इसको करना हमने कन्वर्ट बाइनरी में। ठीक है, यहाँ पे आपका जो दुश्मन है डेसिमल, इससे आपने डरना नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको कैसे ये अप्रोच करते हैं। सबसे पहले डेसिमल से जो इस साइड वाला है, इसको तो सेम वही वाला एलसीएम विद 2। उसके बाद ये वाला जो है उसको हम लेटर ऑन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये वाला। सो दिस इम्प्लाइज दैट 11 का निकालना है हमने एलसीएम, सेम टू सेम जैसे हमने वहाँ पे किया था। ठीक है ना, अगेन 2 से इसको निकालना है क्योंकि हमने इसको 2 में कन्वर्ट करना है, दैट्स व्हाई। सो 2 5 और 10, हमारे पास क्या गया 1। उसके बाद अगेन 2 2 और 4, कैरी आ गया हमारे पास 1। देन उसके बाद 2 1 और 2, देखिए यहाँ पे हो गया 2 1 और 2, तो कैरी आ गया हमारे पास 0। ठीक है, अब इसको हमने कैसे लिखना है 1 0 1 1, इस तरीके से यहाँ से ऊपर। अब उसके बाद आपके पास ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पॉइंट 375, इसको हमने कैसे अप्रोच करना है, एक बार इसको अच्छे से देख लिया आप। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको हमने एज इट इज यहीं पे जो हम ये वाला पार्ट करें 0.375। देखिए पॉइंट से पहले क्या होता है ना, पॉइंट से पहले क्या होता है 0.375। ठीक है, ये वाला 0.3375। क्लियर? कन्वर्ट किस में करना है बारे में, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। किससे मल्टीप्लाई करना है
2 से, ठीक है। देखते हैं यहाँ सबसे पहले 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 हो गया 10, 0 कैरी आ गया 1, कैरी कितना आ गया 1, देन 2 इंटू 5 तो हो गया, उसके बाद 2 इंटू 7 हो गया 14, 14 इन 1 15, तो 5 अगेन कैरी आ गया ना, दोबारा से 1, दोबारा से कैरी आ गया 1, उसके बाद 2 इंटू 3 6, 6 इन 1 7, फिर इसके बाद 3 के साथ मल्टीप्लाई, उसके बाद डेसिमल है, ठीक है, ये वाला, फिर 2 इंटू 0 इज 0, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से हमारे पास ये वाला जो 0 है ना, ये वाला, ये हमारे पास जहाँ पे कैरी बच गई, ये वाला, ठीक है, ये वाला 0, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब ये 0 हमने यहाँ पे निकाल दिया, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, मतलब 0 ही बच गया। अगेन दोबारा से ये वाला 0.75, देखो पॉइंट के बाद जो ये होता है ना 0, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जो 0 होता है उसको कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। तो 0.75 यहाँ से 0.75 मल्टीप्लाई इसको करना है इसी 2 से, ठीक है ना, सेम। दोबारा से देख लें आप, जैसे 2 5 और 10 0, कैरी क्या आ गया 1, अगेन फिर 2 7 और 14, 14 इन 1 15, कैरी दोबारा 5 लिख लिया, कैरी दोबारा से 1, फिर उसके बाद है डेसिमल, ये वाला डेसिमल है ना, ये वाला, अगेन फिर यहाँ पे आ गया डेसिमल, 2 को 5 से भी हो, 2 7 से भी हो, 2 इंटू 0 आ गया 0, बट ये जो कैरी है इसको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ से ये 0 यहाँ पे एज कैरी किया था ना, इसी तरीके से ये 1 यहाँ से जाएगा इधर, ये एज कैरी बन जाएगा इसका 1, ठीक है। जब ये 1 यहाँ से चला गया तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 0 बच गया, ठीक है ना, 0.5, 0.50, बट पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं था, यहाँ पे 0 रहेगा बिकॉज ये हमने 1 को इधर शिफ्ट कर दिया, तो 0.5, 0.5 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, किसे कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई, हम 2 से करें तो 2 इंटू 5 होगा 10, 1 आ गया कैरी दोबारा से, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है डेसिमल, इस डेसिमल को हम यहाँ पे लगा लेते हैं, क्लियर। फिर 2 इंटू 0 इज 0, लेकिन वो जो आया था ना 2 इंटू 5, फिर हमने 0 लिखा, वहाँ पे कैरी आया था हमारे पास 1, अब 2 इंटू 0 इज 0, बट 1 तो है, 1 जहाँ पे, अब इसी 1, ये जो 1 है ना, ये यहाँ से जाएगा यहाँ पे एज कैरी इसकी तरह, ठीक है ना, ये यहाँ से जाएगा, ये चला गया यहाँ से कैरी, चला गया ना कैरी। अब जब ये चला गया कैरी, यहाँ पे क्या बच गया 0 इंटू 0, 0.0, तो 0.0 को हम 2 से मल्टीप्लाई करने तो 0 आएगा, तो करने की कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारा प्रोसीजर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे निकला क्या, यहाँ पे निकला 0, यहाँ पे निकला 0, यहाँ पे निकला 1, यहाँ पे 1। देखिए इन दिस केस हम यहाँ से ऊपर अप्रोच करते हैं, डाउन टू अप, वहाँ से अप टू डाउन आता है, ठीक है, यहाँ से नीचे, इस तरीके से ये काउंट होते हैं, 0 1 1। तो हम इसको कैसे लिखें, ये लास्ट का आंसर है, ठीक है ना, ये भी हमने सॉल्व किया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये लास्ट का आंसर, ठीक। सो दिस सिंप्लाइज दैट, ये वाला पहले देखें, ये वाला ना पहले, उसके बाद 1 0 1 1 1 0 1 1, फिर उसके बाद यहाँ पर डेसिमल, फिर बाद 3 7 5 का ये वहाँ से अप टू डाउन 0 1 1 0 1 1 बेस 2, ये आपका आंसर निकल गया। और अब अगर आप इसको अगर कर दो ना कन्वर्ट इसमें, वो हमने ऑलरेडी किया है, कौन से, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ लेक्चर 2, बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है ना। ओके, ये इतने अच्छे से ये जो लेक्चर्स आपके लिए, ये बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपके लिए डिज़ाइन किए हुए, ठीक है, आप बस इनको अच्छे से फॉलो करो। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ डेसिमल टू बाइनरी, ये जो क्वेश्चन है देखिए 48.125 डेसिमल, और इसको हमने कन्वर्ट करना बाइनरी में, क्लियर। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसका डेसिमल है, ठीक है, यहाँ से पहले वाला वही स्मार्ट तरीका एलसीएम मेथड, ठीक है। सो देखते हैं आप, उसके बाद यहाँ से आगे क्या करना है, हाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है, बहुत ही स्मार्ट हो गया, ठीक है। तो 48 को हमने एलसीएम करना है, क्या करना है, एलसीएम करना है, ठीक है। दिस इज 2 2 आर 4 एंड 2 4 आर 8, तो हमारे पास कैरी आ गया 0, क्लियर। दोबारा से देखें आप,
2 1 आर 2 एंड 2 2 आर 4, कैरी आ गया फिर से 0, ठीक है ना। उसके बाद 2 6 आर 12, कैरी आ गया फिर से 0, ठीक है ना। देन उसके बाद 2 3 आर 6, कैरी आ गया फिर से 0, ठीक। उसके बाद दोबारा से यहाँ से 2 1 आर 2, तो कैरी आ गया हमारे पास 1। अब 1 से नीचे हम तो कर ही नहीं सकते, तो इसकी हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है, इस तरीके से डाउन टू अप, ठीक है। अब ये वाला जो है 0.125, ठीक है, पॉइंट से पहले 0 होता है, ठीक। देखिए अब ये वाला 0.125, ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। ओके, 2 into 5 is 10, कैरी आ गया 1, 2 into 2 is 4, 4 and 1 5, ये कैरी यहाँ पे खत्म हो गया। फिर 2 1 आर 2, उसके बाद डेसिमल, फिर 2 into 0 is 0, तो यहाँ से कैरी क्या आया, कैरी क्या है हमारे पास 0, ये वाला है ना 0, ये वाला 0, क्लियर हो गया। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे बच क्या गया, ये 0, ठीक है, उधर शिफ्ट हुआ 0, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा, मतलब 0 रह गया 0.25, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो 0.25, ठीक। 0.25 मल्टीप्लाइड विथ 2, क्लियर। उसके बाद 2 into 5 is 10, 1 आ गया यहाँ पे कैरी, 2 into 2 is 4, 4 and 1 आ गया 5, उसके बाद डेसिमल, 2 into 0 is 0, यहाँ से कैरी क्या जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पे कैरी चला जाएगा 0, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया, पॉइंट के बाद 0 का, इस 0 का कोई वैल्यू नहीं, जैसे इसका नहीं था, तो इसको हमने कैसे लिखना है फिर, दिस इज 0.5, ठीक है, 0.5 मल्टीप्लाइड विथ 2, तो हमने इसको कैसे करना, 2 5 आर 10, 1 आ गया ना कैरी। उसके बाद क्या है यहाँ पे, ये डेसिमल है ना ये वाला, इसको हमने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। फिर 2 into 0 आ गया 0, बट ये कैरी यहाँ पे 1 था, तो 1 हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा एज अ कैरी, ठीक है, ये वाला। अब हमने इसको कैसे कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेशन इसकी ऐसे होती है। अब हम इसका आंसर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। आंसर क्या निकले यहाँ से, पहले हमने ये वाला है ना, तो इसी को पहले लिखना है हमें 1 1 1 1, उसके बाद 1 2 3 4, 4 टाइम्स 0, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स 0, देन उसके बाद क्या है यहाँ पे 48 का तो हमने लिख लिया, उसके बाद क्या है डेसिमल, तो वो हमने डेसिमल यहाँ पे लगा दिया है डॉट, ठीक है। फिर 1 to 5, 1 to 5 को तो यहाँ से आया ना ऊपर से, नीचे 0 0 1, ठीक है, दिस इज 0 0 1, ये हो गया भैया आपका बाइनरी में कन्वर्ट। कमिंग टू योर क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ डेसिमल टू बाइनरी, तो इसमें ये वाला पार्ट है, इसको हमने कैसे करना है, एलसीएम मेथड से, वैसे ही सेम टू सेम, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करते हैं 193, सेम टू सेम ऐसे जाएगा। दोबारा से बोलूँ, ये लास्ट पे आर्ड है, सोचना नहीं आर्ड नंबर से करना है, हमें इसको 2 में बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो 2 से करेंगे, ठीक है। 2 को क्या मल्टीप्लाई करिए, हम 2 को 10 से करते हैं तो 20 आ जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा। 1 को तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि 1 इससे छोटा, तो हम 2 वाले टर्म लेंगे 19, तो हम लेंगे 2 9 और 18, 2 9 और 18, जहाँ पे कितने बच के 1, वो हमने इसको दिया, तो हो गए 13 13 आ गए, तो 2 6 आर 12, 13 थे 12 आ गया, तो 1 आ गया कैरी, क्लियर। उसके बाद यहाँ से 2 2 4 आर 8, यहाँ पे बच गया 1, वो दिया हमने इसको 16, 2 8 आर 16, तो आंसर आ गया 0। उसके बाद 2 2 आर 4, 2 4 आर 8, तो दोबारा से कैरी 0, फिर देन 2 12 आर 24, carry 0, then again 2 6 are 12,
carry 0, again 2, 3 or 6, carry 0, again 2, 1 or 2, carry 1। ठीक है, पार्ट ये वाला पार्ट हो गया। अब हमें बच गया 0.3125। ठीक है, ये वाला ऐसे तो हम इसको अब सॉल्व कर रहे हैं। 0.3125, ठीक है, 0.3125। इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से मल्टीप्लाई। सो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो, कैसे हो गई? देखिए 2 मल्टीप्लाइड विद 5 कितना हो गया? 10। 2 5 और 10, ठीक है, 2 का टेबल याद नहीं है आपको? ओके, सो 2 5 और 10, हमारे पास कैरी बच गया 1। ठीक, देन 2 5 और हो गया, देन 2 इंटू 2 होगा 4, 4 इंटू 1 हो गया 5। क्लियर? उसके बाद 2 1 आर 2, देन 2 3 आर 6, यहाँ पे है डेसिमल। उसके बाद 2 इंटू 0 इज 0। क्लियर? अब यहां से ये कैरी है यहाँ पे 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया? देखो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो यहाँ बच गया क्या? 0.625। ठीक है, 0.625 मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से, सेम टू से। ठीक, उसके बाद 2 इंटू 5 इज 10, यहाँ पे भी 1 कैरी आ गया। उसके बाद 2 इंटू 5 इज 10, 1 कैरी आएगा। 2 इंटू 2 इज 4, 4 और 1 5, तो ये कैरी खत्म। उसके बाद 2 इंटू 6 इज 12, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, 1 क्या आ गया? कैरी। फिर यहाँ पे डेसिमल, ये वाला डेसिमल देख रहे हैं ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला यहाँ पे जो था। तो अब 2 इंटू 0 इज 0, तो 1 जो कैरी था वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब ये जो 1 है ना, ये वाला 1, ये वाला, ये जाएगा एज ए कैरी यहाँ पे। ठीक है, चला गया ना ये कैरी, ये वाला 1। अब यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे तो 0 ही है। यहाँ पे 0.25, 0.25 मल्टीप्लाइड विथ 2 कर लो। 2 इंटू 5 इज 10, 1 आ गया कैरी। 2 इंटू 2 इज 4, 4 इन दैट 1 जो कैरी आया था, 4 इन 1 इज 5। फिर उसके बाद डेसिमल, ठीक है ना, ये वाला डेसिमल। देन 2 इंटू 0 इज 0, तो यहाँ से कैरी ये 0 जाएगा वहाँ पे। क्लियर? तो 0 आ गया हमारा कैरी। क्लियर? उसके बाद इसमें से ये 0 गया। फिर यहाँ पे क्या बच गया? 0.5, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। उसके बाद 0.5। क्लियर? दिस इज 0.5, ये वाला। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से करना है, ठीक है ना। देन 2 इंटू 5 इज 10, 0 1 आ गया ना यहाँ पे भी कैरी। उसके बाद यहाँ पे डेसिमल, ठीक है, यहाँ पे डेसिमल, ये वाला। 2 इंटू 5 इज 10, 1 आ गया कैरी। फिर और डेसिमल 2 इंटू 0 इज 0, जो वो 1 कैरी आएगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर हो गया ना? अब ये जो 1 यहाँ से उधर कैरी चला जाएगा, ठीक है, 1 चला गया कैरी। अब इस 1 को यहाँ पे 0 बच गया। अब 0 को हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है उसका आंसर 0 आएगा। इसको हम काउंटिंग इसकी यहाँ से होती है, ठीक है, फ्रॉम अप टू डाउन। अब हम इसका रिजल्ट लिख रहे हैं, ये आंसर है लास्ट पे, दिस इज आंसर। क्लियर? दिस इज आंसर। तो क्या आएगा? 1 1 1 1, देन उसके बाद 1 2 3 4 5 0, 5 टाइम्स 0 आएगा 1 2 3 4, 5 टाइम्स 0, उसके बाद 1। फिर इसके तो हमने लिख लिए। उसके बाद ये है डेसिमल, दिस इज अ डेसिमल पॉइंट, ये लिखा। फिर 3125 के 3125 के लिख लो 0101, दिस इज 0101। क्लियर? किसमें कन्वर्ट हो गया? ये बाइनरी। अब हम इस वाले टॉपिक में देखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। जैसा कि आपको मैंने लेक्चर फर्स्ट जो L1 था कंप्यूटर नंबर सिस्टम का, उसमें मैंने आपको बताया था कि डेसिमल की जो बेस होती है वो तो आपको पता ही है, अभी भी तो बताई थी 10 होती है। लेकिन हम इसको कन्वर्ट जो करेंगे हम ऑक्टल में करेंगे। तो ऑक्टल में इसको जो ऑक्टल की जो बेस होती है वो होती है आपके पास 8। ठीक है, ये होता है फ्रॉम 0 to 9, ये होता है फ्रॉम 0 to
7। क्वेश्चन नंबर 1, कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हो, ठीक है, अपनी चॉइस। सपोज 33 10, इसको हमने किसमें हमने इसको कन्वर्ट करना है 8 में, आई मीन ऑक्टल में करना है, तो बेस 8 आएगी, ठीक है, डेसिमल टू ऑक्टल। देखिए इसको हमने दोबारा से वैसा ही मेथड करना है, वहाँ पे हम बाइनरी में हम 2 से कर रहे थे, यहाँ पे हमने इसको किससे करना है 8 से करना है। वेरी गुड, ठीक है, तो यहाँ से 33, यहाँ से हम इसको करेंगे 8 से, ठीक है ना। देखिए 8 इंटू 5 करते हैं तो 40 आ जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, या इसके बराबर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए। तो 8 इंटू हम क्या करेंगे 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 कितना हो गया 32, कितना आ गया 32। तो इसमें से कितने बच गए, यहाँ पे तो 33 है, हमारे पास 32 आया तो 1 बच गया, ठीक है, तो उस 1 को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसका जो आंसर आपके पास बनेगा ना आंसर, वो आपके पास आएगा आंसर इसका, ऐसे जाना होगा ना, ऐसे पहले ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, इसका आंसर आएगा 41 और बेस 8, दिस इज आंसर, ठीक है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। कमिंग टू योर क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ डेसिमल टू ऑक्टल, यहाँ पे 117 बेस 10, इसको हमने कन्वर्ट करना है 8 में, क्लियर, ओके। सो वी कैन राइट इट एज लाइक दिस इज 117, इसको हमने किससे करना है 8 से, ठीक है, दिस इज 8 1 और 8, यहाँ पे कितने बच गए 3 दिया, जब इसको कितना हो गया 37, तो अब हम इसको करेंगे 8 4 आर 32, 8 4 आर 32। अब यहाँ पे कितने बच गए 37 आए थे, उसमें से 32 निकालो तो 5, तो 5 को हम एज यहाँ पे एज कैरी लेंगे, क्लियर। उसके बाद 8 मल्टीप्लाइड विथ 1, अगर हम 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए 8 1 और 8, यहाँ पे कैरी क्या आएगी 14 में से 8 निकालें 6, ठीक है। अब ऐसे और ऐसे हमने इसको आंसर लिखना है सिंपल, यहाँ से, ठीक है, 1 6 5 8, हमारे पास इसका आंसर आ गया। सो ये जो था ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओके, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज 234, ठीक है ना, 2 3 4, ठीक है। मेरे जो ये जो पार्ट्स हैं ना, इसमें मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए, ठीक है, इसमें आपको कोई अपने से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस में भी यही वाले क्वेश्चन है, बस इनको इनके ऊपर आपने क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है घर पे, ठीक। अब इसको हमने ऑक्टल में हमने कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 छोटा है ना 8 से, तो हम क्या करेंगे 2 3 को हम लेंगे साथ में, लेकिन 8 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 24 आ जाएगा, बट वो विच इज़ ग्रेटर देन 23, तो हम करेंगे 8 को 2 से, जब हम 8 को 2 से करते हैं वो 16 आ गया, तो 23 में से 16 निकालो तो वो बन गया 7, वो 7 देंगे हम इसको 4 को, वो बन जाएगा 74, तो फिर 8 9 और 72 बच गई वहाँ पे 2 कैरी, ठीक है, वो हमने यहाँ पर लिख ली। फिर उसके बाद दोबारा से 8 3 और 24, हमारे पास आंसर आ गया 5 कैरी आ गया ना, 24 29 में से 24 निकालें तो 5 आता है कैरी, ठीक है। फिर हमारे पास ये वाला आंसर है यहाँ से ऐसे, ठीक है, तो हम उसको आंसर लिखेंगे यहाँ पे 3 5 2 3 5 एंड 2 साथ में ऑक्टल 8, ठीक है। तो अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन 4 है 23.625, 23 के साथ तो वही वाला मामला होने वाला है जो पहले होता था, ठीक है, दिस इज 23, ओके, 23, इसको हमने करना है 8 से, ठीक है, दिस इज 8 2 और 16, हमारे पास आंसर बच गया 7 कैरी बच गए, प्लस 23 में से 16 निकालो तो 7। अब हम इसको नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते बताओ, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 2 इज स्मॉलर देन 8, क्लियर। अब हम इसको देखते हैं 0.625 को, ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट 0.625 मल्टीप्लाई किसे करना है, वेरी गुड 8 से करना है, ठीक है।
काफ़ी इंटेलिजेंट होने लगे हो। ओके ठीक, दिस इज 8। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 से। देखिए यहाँ पे 8 का टेबल जा रहा है। सो 8 5 और 40। ओके, ये 0 हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद 4 क्या आगे कैरी, फिर 8 2 और 16, 16 एंड 4 20, फिर हमने लिखा यहाँ पे 0 2 के आगे कैरी, देन 8 6 और 48, 48 एंड 2 इज 50, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 5 के आगे कैरी। तो यहाँ पे इसके बाद डेसिमल है, ये हमने यहाँ पे डेसिमल को लगा लिया, 5 कैरी आगे, फिर 8 0 और 0, जो 5 कैरी आए वो हम लिखेंगे। क्लियर। अब हमने इसको, ये जो 5 है इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट करना है, हमारे पास ये कैरी बच गया। लेकिन यहाँ पे तो उसके बाद 0 ही रहेगा ना, तो 0 यहाँ पर लिखिए 0.0 × 8, ऐसा तो नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग तो बड़े स्मार्ट हो। 0 0 एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, तो आपको पता ही है अगर 0 को हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, तो लिखने की कोई बात ही नहीं। यहाँ पे कैरी आ गया 5। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आपका खत्म। यहाँ पे आंसर देखिए आप, व्हाट इज दिस, दिस इज 2 7, ऐसे जाके हम ऊपर जाते हैं ना, 2 7 2 7, ये किसके निकले, ये 23 के। उसके बाद क्या है, उसके बाद है डेसिमल, तो डेसिमल के बाद क्या है, ये वाला 5। क्लियर, ये कन्वर्ट हो गया यहाँ से 8 में। ठीक है, अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला पार्ट है, इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद जो ये वाला जो डेसिमल के बाद वाला है इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो दिस इज 234, इसको हमने एलसीएम करना है। ठीक है, दिस इज 8 8 2 और 16, यहाँ पे कितने बच गए बताएं, 7, वो 7 हमने इसको दी, ये कितने हुए 74, फिर 8 9 और 72, तो हमारे पास बच के 2 आ गए ना कैरी। उसके बाद दोबारा से 8 3 और 24, और 29 में से 24 निकालो तो कैरी आ गया 5। ठीक है, 352 आ गया इसका आंसर 234 का। उसके बाद 0.3125, ठीक है, पॉइंट से पहले क्या होता है 0, 3125, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 8 से करना है, मल्टीप्लाइड विथ 8 का मान। ठीक है, उसके बाद देखते रहिए आप, 8 × 5 इज 40, 4 के आगे कैरी, फिर 8 × 2 16, 16 एंड 4 20, फिर इस 20 को 0, 2 के आगे कैरी, देन 8 1 आर 8, 8 एंड 2 10, 0 1 क्या आ गया कैरी, फिर 8 3 आर 24, 24 एंड 1 25, 5 लिख लिया, 2 क्या आ गया कैरी, देन फिर उसके बाद डेसिमल है, फिर 8 × 0 इज 0, जो 2 कैरी आया वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कैरी क्या है, ये वाला 2, ये वाला 2 यहाँ जाएगा। ठीक है, 2 आ गया हमारे पास एज कैरी। अब यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, 2 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया एज कैरी, यहाँ पे बच गया 0.5 और 0 नहीं लिखने क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, मैंने बताया ना आपको। ठीक, 0.5 मल्टीप्लाइड विथ 8। ठीक है, 8 5 आर 40, 8 5 आर 40, तो 4 आ गया ना कैरी, देन फिर यहाँ पे आ गया डेसिमल आपका, फिर 8 0 और 0, 4 जो है वो हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, फिर अब ये जो 4 है ये जाएगा वहाँ पे एज कैरी। ठीक है, 4 जी चला गया यहाँ पे कैरी, तो इसकी काउंटिंग हम कैसे करते हैं, फ्रॉम डाउन टू अप, यहाँ पे अप टू डाउन ऊपर से आएगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, 2 and 4, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अभी आंसर। ठीक है, आंसर 234 का पहले लिखना है तो 352, दिस इज 352, उसके बाद यहाँ पे डेसिमल है। ठीक है, दिस इज अ डेसिमल, फिर 0.3125 का आंसर क्या निकला यहाँ पे 2 and 4। ठीक है ना, दिस इज 2 4, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे 8 यहाँ पे, तो ये हो गया डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट। अब हम इसमें देखेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया था L1 में कंप्यूटर नंबर सिस्टम लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था कि जो डेसिमल की बेस होती है वो होती है 10। क्या होती है वो 10, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 0 to 9। ठीक है ना, 0 to 9, 0 to 9 में जितने भी नंबर्स आते हैं, लाइक अगर हम देखते हैं
0 1 2 3 4 5 6 7 देन 8 और 9, ठीक है ना। ये सारे नंबर्स आते हैं इसकी बेस में, यहाँ पे इसकी बेस 10 है बट 0 को काउंट करके फिर ये नंबर जो है ये 10 के बराबर आ जाते हैं। लेकिन हेक्साडेसिमल की अगर हम बात करते हैं, एच डी, ये बोला एच डी नहीं है हाई डिस्प्ले, ठीक है ना, ये है हेक्साडेसिमल, क्लियर। एच डी हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल की बेस कितनी थी, उसकी बेस थी 16, कितनी थी 16, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 0 to 15, ओके 0 to 15। उसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 11 12 13 14 15। फिर मैंने आपको साथ में कुछ और भी बोला था कि हेक्साडेसिमल में क्या होता है। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बोला था, जो पहला वाला पार्ट था लेक्चर 1 कंप्यूटर नंबर सिस्टम का, उसमें मैंने आपको बोला था कि इन हेक्साडेसिमल 10 इज कॉल्ड ए, 11 is called B, 12 is called C, sorry 12 is called C, clear, 12 is called C, 13 is called D, 14 is called E and 15 is called F, ठीक है ना, A B C D E F, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन हैं वो हम देख लेते हैं। अब हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए डेसिमल की बेस है यहाँ पे 10 और हेक्साडेसिमल की 16, इसी से पता चलता है कि हमें डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करना है। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर एग्जाम में अगर आपको नहीं होगा ये डेसिमल कन्वर्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, अगर डायरेक्ट ऐसे ही होगा क्वेश्चन, नीचे की बेस 10 इसके नीचे बेस होगी 16, तो उससे भी आपको पता चल सकता है इस क्वेश्चन के बारे में कि ये डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें बोल रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे बताइए। इसको डायरेक्ट इसका एलसीएम 16 से करना है, ठीक है, विद द सेम मेथड। 345 16, ठीक है, 16 से देखिए 16 इंटू 2 दैट इज 32, दो नंबर्स लिए मैंने क्योंकि 3 16 से छोटा है, दो नंबर्स लिए मैंने, 2 नंबर्स लिए। 16 इंटू 2 इज 32, यहाँ पे कितने बच गए 2, वो 2 हमने देने इसको, ये कितना हो गया 25, फिर 16 2 और 32 आता है, तो यहाँ पे 25, तो हम करेंगे 16 1 और 16, 25 में से 16 निकालो, कितने बच गए वहाँ पे 9, और 9 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद दोबारा से 16 अगेन, 16 1 और 16, तो कितने बच गए 5 आ गए कैरी। यहाँ पे निकल आपको आंसर क्या आया निकल करके 1 देन 5 देन 9, ये वाला आपको आंसर आ रहा है यहाँ पे 1 5, फिर उसके बाद 9, तो इसका हम बेस लगा लेंगे 16, या आप इसको ये भी लिख सकते हो 1 5 जो है हमारे पास, 1 5 को हम हेक्साडेसिमल में एफ भी कहते हैं, ठीक है ना, एफ, और उसके बाद 9 16, ये दो इसके आंसर आ जाएंगे। ये वाला ज़्यादा है, लेकिन इसमें पहले 15 है उसके बाद एफ है, डायरेक्ट एफ नहीं है, डायरेक्ट एफ नहीं है। अब डायरेक्ट एफ कैसे आता है, ठीक है ना, डायरेक्ट एफ कैसे आता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। लाइक अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ उसी टाइप का लूँगा जिसमें डायरेक्ट एफ आएगा, यहाँ पे 1 और 5 हमने यहाँ पे था 1, यहाँ पे था 5, ठीक है ना, तो उसके बाद हमने इसको एफ बनाया, पहले 15 आया देन एफ आया, बट डायरेक्ट एफ नहीं आया। डायरेक्ट एफ कैसे आएगा, अगर हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम वैसे ही अगर देखते हैं, लाइक अगर हम एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन लेते हैं 249, ठीक है, 249 10, और इसको हमने कन्वर्ट करना है बेस 16 में, ठीक है, 16 में हमने करना है इसको। हेक्साडेसिमल इज आल्सो कॉल्ड बेस 16 एज वेल, ठीक। तो 249 का हमने एलसीएम निकालना है, दिस इज 249, इसका एलसीएम निकाल लो, 16 मल्टीप्लाइड विद 1, तो 16 यहाँ पे बच गया, वो कितने बच गए यहाँ पे 8, कितने बच गए यहाँ पे 8 बच गए ना, वो 8 हमने जब इसको दिए तो ये कितने रह हो गए 89, 16 इंटू 6 होता है 96, यहाँ पे तो 89, तो हम करेंगे 16 इंटू 5,
16 इंटू 5 कितना हो गया 80, तो यहाँ पे कितने बच गए 9 कैरी, तो ये डायरेक्ट 15 आ गया। अब ये 15 इज स्मॉलर देन 16, तो अब हम इसको दोबारा से नहीं करेंगे 16 1 और 16, यहाँ पे तो है नहीं, ये छोटा हो गया तो अब इसको नहीं होगा। इसका आंसर यहाँ पे डायरेक्ट नहीं, डायरेक्टली निकलता है, क्या निकलता है देखिए 15 डायरेक्ट f और साथ में 9 16, यहाँ पे डायरेक्ट निकला f। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से लिया था हमने 1, यहाँ से लिया था 5, पहले 15 बना था उसके बाद f बन गया, ठीक है ना। तो एग्जाम में आपको इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट इन दिस केस डायरेक्ट आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा। यह है 14870, ठीक है। सो इसको मेथड तो सेम रहेगा 14870, ठीक है। इसका हमने एलसीएम मेथड करना है 16 से। देखिए यहाँ पे 1 भी छोटा है, 14 अगर 114 अगर हम दोनों लेते हैं 14 भी 16 से छोटा है, तो हम 3 टर्म्स लेंगे 1 4 एंड 8, ठीक है। तो 16 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 16 को अगर हम देखते हैं 16 इंटू 6 होता है 96, 16 इंटू 7 112, 16 इंटू 8 128, 16 इंटू 9 144, ठीक है। तो 16 इंटू 9 करते हैं 144, बिकॉज 16 इंटू 10 160 आ जाएगा, तो 16 इंटू 9 हो गया 144। यहाँ पे कितने बच गए 144, 148 माइनस 144, तो 4 बच के कैरी, वो हमने इसको दिया 7 को, 1 के 47, तो 16 इंटू 2 करेंगे तो वहाँ पे आ गया 32, 47 में से 32 निकालो, 8 और 7 15, तो यहाँ पे 15 इसको देते हैं हम 0 को, ये बन गया 150, तो 16 को दोबारा से हम करेंगे 9 से, तो 150 था, 16 इंटू 9 आ गया 144, जहाँ पे कैरी हमारे पास आ गया 6, ठीक है। यहाँ पे 150 था, हमने किया 16 इंटू 9 दैट्स 144, 150 में से 144 निकाले तो 6 आ गया कैरी, उसके बाद दोबारा से 16 से, ठीक है। देखिए 16 इंटू 6 हो गया 96, तो 16 इंटू 5 करना पड़ेगा, ठीक है। 16 इंटू 6 हो गया ना वो 96, तो इससे बड़ा हो जाएगा, 16 इंटू 5 हो गया 80, जहाँ पे हमारे पास आंसर क्या गया, हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे कैरी क्या है उसकी 12 दी, जब हमने इसको जो बन गया 129 को हम कैसे करेंगे 16 इंटू 8 हो गया 128, हमारे पास आंसर आ गया 1, क्योंकि 129 था, 129 में से 128 हम निकालेंगे तो 1 आ गया आंसर यहाँ पे, ठीक है। ओके, उसके बाद 16 इंटू 4 अगर करते हैं वो 64 आ जाएगा, तो 16 इंटू 3 हम करेंगे, वो आ गया हमारे पास 48, 58 तो 10 आ गया कैरी, दिस इज 10। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों, कुछ भी नहीं यार, 16 का टेबल याद करो और क्या। 16 का टेबल अगर आपको याद है तो सिंपली हो जाएगा ना, दैट्स इट, ठीक है। तो अब ये छोटा हो गया, इससे हम अब तो हम करेंगे नहीं, तो इसको इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही जाना है हमने फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे इसका आंसर लिख लेते हैं, दिस इज 3, क्लियर। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 है, तो 10 इज कॉल्ड ए, मैंने आपको बताया था 10 इज कॉल्ड ए, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल में करना 10, उसके बाद 16, तो 16 का कोई भी हमारे पास नहीं है, हमारे पास अल्फ़ाबेट सिर्फ 15 तक है, 15 जो है उसको हम बोल सकते हैं, तो 16 एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ से 16, जिसमें 3A16 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है 254.625, 254 को हम एज इट्स करने वाले हैं यहाँ पे, दिस इज 254, ये जो डेसिमल से इस साइड वाला पार्ट। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, और ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं, और ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं, ये नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखना, ठीक है। तो इसको 16 से करना है, क्योंकि हमने इसको 16 में कन्वर्ट करना है, तो 16, दिस इज 16 इंटू 1 इज 16, यहाँ पे कितने बच गए 25 में से 16 निकालो तो 9, और 9 दे दो आप इसको 94, तो 16 इंटू 6 अगर हम करते हैं तो वो आ गया 96 विच इज़ ग्रेटर देन 94, तो 16 इंटू 5 हम करेंगे, वो आ गया 80, 94 में से 80 निकालो 14, ठीक है। तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम इसको नहीं कर सकते ना, बिकॉज 15 इज स्मॉलर देन 16, ये वाला पार्ट खत्म हो गया। उसके बाद ये जो है ना 0.625, इसको अब हम करेंगे, ठीक है। दिस इज डॉट 625, उससे इससे पहले क्या होता है
0, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 16 से करना है। ओके, 16 इंटू 5 80, 0 8 आगे कैरी, फिर उसके बाद 16 इंटू 2 32, 32 एंड 8 इज 40, 0 4 आगे कैरी, देन 16 इंटू 6 इज 96, 96 और 4 आ गया 100, 0 10 आगे ना कैरी, उसके बाद यहाँ पे है डेसिमल पॉइंट, फिर 16 इंटू 0 इज 0, लेकिन ये जो 10 कैरी आया था वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये जो कैरी आएगा ना 10, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। ये जो 10 आ गया यहाँ पे कैरी, यहाँ पे क्या बच गया, कुछ भी नहीं, 0। अब हम इसका नीचे आंसर लिखेंगे, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट आंसर इसका ऐसे होता है ना, ऐसे पहले हम इसका लिखेंगे 254 का आंसर, उसके बाद डॉट के बाद जो डेसिमल के बाद 62 उसको बाद में, तो इसका आंसर ऐसे जाएगा 15 इज कॉल्ड एफ, ये डायरेक्ट निकल रहा है एफ, उसके बाद 14 इज कॉल्ड ई इन हेक्साडेसिमल, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल में इसको क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे देख रहे हैं 15 इज कॉल्ड एफ, 14 इज कॉल्ड ई, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है डेसिमल, ठीक है ना, ई यहाँ पे, उसके बाद है डेसिमल, फिर डेसिमल के बाद है 6 to 5, 6 to 5 का हमने निकाला था, यहाँ पे निकला 10, एक ही तो निकला 10, 10 को मैं डायरेक्ट 10 लिखूँ, नहीं ई, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये रहा आपका आंसर FE.A, ठीक है ना। देखिए ये जो मैं आपको थोड़े से, अब मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आप इसी से जब आप इसकी रिवीजन करोगे, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करोगे, तो आप इसी से स्ट्रांग हो जाओगे, ठीक है। अभी हम इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ठीक। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 19244.16796875, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, टफ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इससे होके गुजरना पड़ेगा। अगर आप इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मान लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपने इसको किया तो कोई से बड़ा क्वेश्चन आपके इरादों को कमज़ोर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आप इसकी रिविजन अच्छे से करने की पूरी कोशिश करना, इससे आपके जो बड़े बड़े जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। दिस इज 19244, क्लियर। इसको हमने एलसीएम निकालने कैसे, 16, क्या हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 16 से, ठीक है। 16 1 और 16, तो 19 में से 16 निकालो, कितने बच गए 3, वो 3 दिए हमने इसको तो 32, तो 16 2 और 32, उसके बाद ये है 44, पहले 16 0 और 0, ठीक है ना। यहाँ पे 1 10 100 1000 10,000, तो ये थाउजेंड्स में आना चाहिए, ये 10,000 में है, ये थाउजेंड्स में आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे 16 0 और 0, उसके बाद 44 बच गया, तो 16 2 और 32, क्योंकि 16 3 और 48 आ जाता है, इसलिए मैंने लिखा 16 2 और 32, यहाँ पे कितने बच गए 8 और 4 12 आ गई यहाँ पे कैरी, ठीक है। उसके आगे 16 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा, कुछ भी नहीं, तो हमने 120 यहाँ पे लेना पड़ेगा, 3 टर्म्स लेने पड़ेंगे, तो 16 7 और 112, और 120 में से 112 निकालो तो 8 दिए हमने, इसको हो गया 82, 16 5 और 80, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया 2, क्लियर। अब 75, ठीक है, 75 को हम कैसे अप्रोच करते हैं, 16 4 और 64, ये 16 4 और 64, अगर 16 5 आर करते हैं तो वो कितना आ जाएगा, वो आपके पास 80 आ जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 75, तो 16 4 और व्हाट 16 4 और 64, तो 75 में से 64 निकालो, आपके पास आंसर आ जाएगा आपका 11, ठीक है ना। कितना आएगा, 75 में से 64 निकाले तो वहाँ पे आंसर 11। उसके बाद हम करेंगे ये वाला, ठीक है ना, जो पॉइंट से उस साइड में, ये वाला 0.1679167916796875, ठीक है, 16796875, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 16 से, कुछ भी नहीं करना है, 16 का टेबल याद करो बस, अगर नहीं हो रहा है याद, अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसी में आपको याद हो जाएगा, रिपीटेडली आप करते रहेंगे, ठीक है। 16 इंटू 5 इज 80 0, ठीक है, तो 8 आपके पास क्या है, यहाँ पे कैरी आ गए,
देन 16 इंटू 7 इज 112, 112 एंड 8 हो गया 120, 0 12 यहाँ पे कैरी। क्लियर, देखते रहना। 16 इंटू 8 इज व्हाट 128, 128 एंड 12 इज 140, 0 हम यहाँ पे लगा रहे तो 14 आपके पास कैरी आ रहा है। फिर 16 इंटू 6 इज व्हाट 96, 96 प्लस 14 इज 110, तो हम लगा रहे हैं यहाँ पे 0, तो 11 आपके पास कैरी आ, क्योंकि 110 आया था तो 0 हमने लगा दिया तो 11 आ गया ना कैरी, यही है यहाँ पे। ठीक है, 11 आपके पास कैरी आ गया। उसके बाद 16 इंटू 9 हो गया 144, 144 और 11 हो गया 155, तो 5 हमने लिख लिया। तो 15 यहाँ पे क्या आ गया, 15 यहाँ पे आपके पास कैरी आ गया। ठीक, उसके बाद 16 इंटू 9 हो गया, देन 16 इंटू 7 इज व्हाट 16 इंटू 7 इज 112, 112 और 15 हो गया 127, तो 7 हम यहाँ पे लगा रहे, 12 आपके पास क्या आ रहा है, क्या सॉरी यस 12 आपके पास कैरी आ रहा है। फिर अगेन 16 इंटू 6 इज व्हाट 16 इंटू 6 इज 96, 96 और 12 हो गया 108, तो यहाँ पे हमने लगा दिया 8, 10 आ गया हमारे पास कैरी। उसके बाद 16 इंटू 1 इज 16, 16 और प्लस 10 26, यहाँ पे हमने लगा लिया 6, 2 क्या आ गया हमारे पास कैरी। ठीक है ना, 2 आ गया ना कैरी। उसके बाद हमारे पास क्या है डेसिमल, ये वाला डेसिमल। फिर 16 0 और 0, और जो हमारे पास ये था यहाँ पे 2 जो कैरी आया था लास्ट पे वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ये यहाँ पे इक्वल टू है। ठीक है, ओके। अब ये जो 2 है ना, ये जो 2 है ये आपको जाएगा यहाँ से एज कैरी यहाँ पे। ठीक है, ये 2 आपका यहाँ पे कैरी चला गया। अब हम इसको आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या बच गया 0.6875, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, देखते रहिए आप, दिस इज 0.6875, ये वाला 0.6875, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 16 के साथ। किसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है 16, कम ऑन अगेन 16 इंटू 5 इज 80, 16 इंटू 5 इज व्हाट 80, 0 8 आगे कैरी दोबारा से। 16 इंटू 7 इज 112, 112 जो 8 कैरी आया तो हो गया 120, 0 लिख लिया तो 12 आगे फिर से कैरी। देन 16 इंटू 8 इज व्हाट 128, 128 8 12 इज 140, 0 14 आ गया ना फिर से कैरी। उसके बाद 16 इंटू 6 इज व्हाट 96, 96 और जो कैरी 14 आए थे 110, 100 व्हाट 110। उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे 0, तो 11 हमारे पास दोबारा से क्या आ गई कैरी। फिर दोबारा से यहाँ पे डेसिमल है, हमने रखना है यहाँ पे डेसिमल। 16 इंटू 0 0 और 11 हमारे पास यहाँ पे आ गया। इस 11 को हम यहाँ पे एज अ शिफ्ट करेंगे कैरी 11, तो इसकी काउंटिंग हमें ऊपर से नीचे होती है, क्योंकि ये इसमें इसकी काउंटिंग नीचे से होती है। अब हम इसका आंसर लिखने जा रहे हैं। ठीक है, आंसर देखें आप। अब ये वाली पार्ट का हम आंसर पहले लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के से इस साइड दिस इज 4, दिस इज 4, क्लियर। उसके बाद 11, 11 इज कॉल्ड बी, क्योंकि हमें यहाँ से ऊपर जाना है ना। फिर उसके बाद 2 एंड 12 इज कॉल्ड सी, 12 देखना यहाँ पे 12 इज कॉल्ड सी। हाँ, 11 इज कॉल्ड बी एंड 12 इज कॉल्ड सी, सी। ठीक है, 4b2c, दिस इज 4b2c, यहाँ पे जहाँ तक हो गया 4b2c आंसर। उसके बाद है डेसिमल, यहाँ पे है डेसिमल। उसके बाद यहाँ से 2 एंड 11, 2 एंड व्हाट 2 एंड 11, 11 को हम कैसे लिखते हैं बी। ठीक है ना, ये आपके पास आंसर इसका निकल करके आ गया। ठीक है, अब जब हम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करेंगे तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम रिपीट करने वाले, इसको हम रिपीट करेंगे, ये वाला हम आंसर निकालें। ठीक है ना, तो आपने सिर्फ एक चीज़ करनी है, आपने घबराना नहीं है सिर्फ। ठीक है, जस्ट आप प्रैक्टिस करते रहेंगे सर, आप कर पाएंगे। ठीक है ना, आप इनसे घबराए मत। ये जो बड़ा क्वेश्चन मैंने रखा जानबूझ के रखा था, अगर मैं इसको स्किप कर लेता तो कल को अगर आपको किसी जगह पे कुछ बड़ी डिफिकल्टी अगर फेस करनी पड़ी तो आप क्या करते फिर वहाँ पे फंस जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ कंप्यूटर number system lecture 3. See you in L4 of computer number system. Till then, bye bye.